अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश पकोड़ा बनाने की रेसिपी। मेरे स्टाइल से जब आप फ़िश पकोड़ा की रेसिपी बनाएंगे तो आपकी ये फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होगी और अंदर से ये बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, ऊपर से क्रिस्पी बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ न्यू स्टाइल में फ़िश पकोड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ़िश पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी और चटपटी सी फ़िश पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ़िश ली है। इसका वज़न है 3 पाव। अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसको बिल्कुल ड्राई कर लें। अब इसकी हमने मैरिनेशन कर देनी है। तो सबसे पहले हम टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक हम हाथों से इस तरीके से इसके ऊपर छिड़क देंगे ताकि तमाम फ़िश के पीसेस पर अच्छे से नमक लग जाए। इसके साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च छिड़क देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर अच्छे से कलर के लिए। 1 चम्मच डाल देंगे मोटा कुटा हुआ धनिया और इसके साथ ही डाल देंगे ज़ीरा। इसको भी मैंने हल्का सा कूट लिया था और यानी कि दरदरा सा इसको पीस लिया था। आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और इसके साथ ही 4 चम्मच डाल देंगे बेसन। 3 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, इससे क्रिस्पी बनेगी फ़िश। इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट, 2 अदद लेमन का रस। इस तरह से डालकर अब हाथों से तमाम पीसेस पर अच्छे से ये मिक्सचर लगा देंगे। यहाँ पर आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इसी तरह से हल्का सा आपने हल्के हाथों से इसको अच्छे से तमाम पीसेस पर ये मिक्सचर लगा देना है। अब जब इसको आप हल्का सा मिक्स कर लेंगे तो इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और मछली को जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। अब ये तमाम पीसेस पर हमने मसाले की पतली सी लेयर लगा देनी है। इस तरीके से आपने ज़्यादा इसकी मोटी कोटिंग नहीं करनी, ओवर कोटिंग नहीं करनी। इस तरीके से हल्की सी आपने पतली सी इसके ऊपर तमाम पीसेस पर लेयर लगा देनी है। अब देखें 2 पीसेस को हम बाउल में डाल देंगे इस तरीके से। इसके बाद इसके ऊपर छिड़क देंगे सफ़ेद तिल। इस तरीके से ना हम 2 पीसेस पे लगा देने के बाद बाकी के पीस रख देंगे। इसके ऊपर भी सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। हमने देखें यहाँ पर एक-एक पीस या फिर 2-2 पीस के ऊपर इस तरीके से ये तिल लगा देनी है ताकि तमाम पीसेस पर अच्छे से ये सफ़ेद तिल लग जाए। अब इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर फ़िश में चला जाए। 2 घंटे हो गए हैं रेस्ट पर रखे हुए। अब इन पीसेस को हमने फ्राई कर लेना है। पैन में आपने ऑयल को गर्म कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। मीडियम टू लो आंच पर आप ऑयल गर्म कर लें। इस तरह से पीसेस डालकर फ्राई कर लें। 3 से 4 मिनट लगे हैं। एक साइड से हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। इतना फ्राई आप कर लें कि इसके ऊपर जो कोटिंग है ना वो पक्की हो जाए। अब ये साइड हमने चेंज कर दी है। अब देखें इस तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसको फ्राई कर लिया है। तकरीबन यहाँ पर 15 से 18 मिनट हो गए हैं। मछली के तमाम पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ गया है। आपने तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना, हल्की सी आंच पर फ्राई कर लेने हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म फ़िश पकोड़ा की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार है। इस तरीके से आप इसको रायते और केचप के साथ सर्व करें। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखें फ़िश पकोड़ा की रेसिपी है, जब आप इस तरह से बनाएंगे ना तो ये खाने में तो टेस्टी है ही, लेकिन देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये अंदर से देखें गीली बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। तो इस मज़ेदार सी और नई सी रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।